हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 16 रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत विज्ञापन लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, विज्ञापन का नाम आते ही हमारी नज़रों के सामने टीवी पर दिखाए जाने वाले विभिन्न रंग बिरंगे विज्ञापन आ जाते हैं। आज अखबारों में भी खबरें कम, विज्ञापन ज़्यादा होते हैं। और तो और अब तो मोबाइल में भी तरह तरह के विज्ञापन आने लगे हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि विज्ञापन तैयार करते समय किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि विज्ञापन का क्या अर्थ होता है। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन से मिलकर बना है। वि का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट। ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना, अर्थात विज्ञापन का अर्थ है विशिष्ट सूचना। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा उत्पाद के बारे में विशेष सूचना देना। यानी विज्ञापन के माध्यम से जनसाधारण को विशेष सूचना दी जाती है। बच्चों, विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है? तो इसके पहले हम समझते हैं कि जो विज्ञापन का उद्देश्य होता है वही उसके महत्व को भी दर्शाता है, क्योंकि आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विज्ञापन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसी उत्पाद को खरीदना या बेचना या उसकी बिक्री को बढ़ावा देना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त किसी संस्था में नौकरी के लिए रिक्त स्थान, शादी हेतु वर वधू की तलाश, दुकानों में सेल, खोना पाना, किसी शिविर का आयोजन, जमीन खरीदना या बेचना आदि विभिन्न कार्यों में विज्ञापन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए बच्चों, जब किसी संस्था में वैकेंसीज होती हैं तो वो संस्था विज्ञापन निकालती है कि हमारे यहाँ इस प्रकार के स्थान या पद रिक्त हैं, जिसको पढ़ कर के लोग अपने अपने एप्लीकेशन, अपने अपने प्रार्थना पत्र उसमें डालते हैं। शादी विवाह के लिए जब वर वधू की तलाश होती है तो मैट्रिमोनियल में जाकर के विज्ञापन देते हैं। दुकानों में देखिए सेल अक्सर आप देखते होंगे लगती रहती हैं, तो वो भी विज्ञापन के ही माध्यम से उसकी पब्लिसिटी की जाती है। खोना पाना, किसी की कोई वस्तु खो जाती है या किसी को कोई वस्तु मिलती है तो उसके लिए भी लोग विज्ञापन में ये जानकारी देते हैं। किसी शिविर का आयोजन या कोई ज़मीन खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है तो उसको भी वो विज्ञापन के माध्यम से ही वो इस चीज़ की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाता है। तो यानी आज समाचार पत्र, टीवी चैनल, यहाँ तक कि मोबाइल में विज्ञापन का साम्राज्य हो गया है। अब आते हैं विज्ञापन तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब आप विज्ञापन लिखना शुरू करते हैं या विज्ञापन बनाना शुरू करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें पहला है कि विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बच्चों, जो विज्ञापन आप बनाने जा रहे हैं उसको हमें कैसा भी वो शेप हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चौकोर ही हो, वो आयताकार भी हो सकता है, वो गोल भी हो सकता है, लेकिन वो सुंदर लगना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। विज्ञापन की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल, सुबोध और आकर्षक होनी चाहिए। सरल सुबोध क्यों होनी चाहिए? कि उसको हर व्यक्ति पढ़ सके, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या अधिक पढ़ा लिखा हो, वो उसको समझ में आ जाए। अगली बात है कि जिस विषय पर विज्ञापन दिया जा रहा है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, विज्ञापन के अंतर्गत हम जो भी चीज़ की जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी देनी चाहिए और सटीक जानकारी देनी चाहिए। कोई विशेष पंक्ति या स्लोगन लिखने से विज्ञापन प्रभावशाली हो जाता है। देखिए, जब विज्ञापन लिखे जाते हैं तो आप देखते भी होंगे कि कहीं पर लिखा होता है धमाका, सेल, आपके शहर में, इस तरह के विशेष पंक्तियां लिखी होती है या कोई स्लोगन लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और इस तरह के तमाम आपको स्लोगन मिल जाते हैं। तो अगर ये स्लोगन या विशेष पंक्ति उस विज्ञापन में लिख दिए जाते हैं तो वो विज्ञापन बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है, लोग उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद विज्ञापन में यदि चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग कर दिया जाए
तो वो विज्ञापन और भी सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस चित्र को देखकर अगर वो चित्र कलरफुल हो, रंगीन हो, रंग बिरंगे हो, तो वो चीज़ें सुहाने पर सुहागा का काम करते हैं। यानी उपभोक्ता या ग्राहक को ये अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। तो विज्ञापन तैयार करते समय बच्चों हमें उपयुक्त बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं विज्ञापन का प्रारूप, अर्थात विज्ञापन हमें बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि किन किन चीज़ों को हमें उसमें रखना होगा। जैसे शीर्षक है कि क्या करने जा रहे हैं, सामान बेचना है, खरीदना है कि सेल है, तो वो जो मुख्य शीर्षक होता है वो चीज़ लिखी जाती है। उपशीर्षक मतलब उससे संबंधित बात, शीर्षक से संबंधित बात लिखी जाती है। फिर विषय विस्तार होता है, यानी जिस चीज़ के लिए विज्ञापन दिया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। चित्र, जिस चीज़ का विज्ञापन है उसका चित्र बना दिया जाता है। और अंत में संपर्क, जिसके द्वारा ये विज्ञापन दिया जा रहा है या जो उस चीज़ को खरीदना या बेचना चाहता है उसका फ़ोन नंबर तथा पता होता है, जिससे कि जो लोग उस विज्ञापन को पढ़ रहे होते हैं या उसकी जानकारी ले रहे होते हैं तो उनको उस व्यक्ति से या उस कंपनी से या उस दुकान से संपर्क करने में कठिनाई ना हो। अब बच्चों हम आपको इस वीडियो में 2 विज्ञापन दिखाते हैं जिसको तैयार किया गया है, और इसी के आधार पर आप अन्य विज्ञापन भी तैयार करेंगे। पहला प्रश्न है, अपनी पुरानी कार बेचने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बच्चों देखिए, इस विज्ञापन को एक बॉक्स में बनाया गया है जिसमें शीर्षक डाला गया है कार कार कार। अब इस शीर्षक को देख करके विज्ञापन को देखने वाला, पढ़ने वाला आकर्षित होगा। उसके बाद विशेष पंक्ति लिखी गई है, आपके सपनों को साकार करेगी हमारी सुंदर कार, और कार का ब्रांड भी बताया गया है। उसके बाद कार का चित्र बनाते हुए उसकी विशेषता बताई गई है कि जैसे कार लाल रंग की है, 2017 की मॉडल है, इसका इंश्योरेंस भी है यानी कि बीमा भी है, पावर ब्रेक है और म्यूजिक सिस्टम है। कार की कीमत भी बताई गई है जो कि 1,40,000 है, और बाद में संपर्क के लिए अपना पता और मोबाइल नंबर दिया गया है। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब विज्ञापन बनाना सिखाया जाता है तब पता और फ़ोन नंबर काल्पनिक होते हैं, ये सिर्फ सीखने के लिए होता है। लेकिन जब एक्चुअल या सचमुच के विज्ञापन बनते हैं तो वहाँ पर सही पता व सही मोबाइल नंबर दिया जाता है या फ़ोन नंबर दिया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए बच्चों, इसको भी एक बॉक्स में बनाया गया है जिसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात की गई है। जनसाधारण को ये संदेश दिया गया है कि हमारी पृथ्वी का स्वरूप अब कैसा हो गया है और इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो देखिए इस चित्र में कि पृथ्वी को दुखी दिखाया गया है, उसकी भूमि को बंजर दिखाया गया है और लिखा हुआ है कि बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। और उसके बाद प्रेरणा देने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं, हरियाली दिखाई गई है और स्लोगन लिखा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण उद्देश्य हो तभी सुरक्षित भविष्य हो। और नीचे की साइड में अंत में पेड़ ही पेड़ लगाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो। तो बच्चों देखा आपने कि जब विज्ञापन तैयार किया जाता है तो किस प्रकार से उसको आकर्षित बनाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। धन्यवाद।